दिस टाइम प्रॉब्लीन विल सिंग, क्योंकि उन्होंने बताया जैसे कि वो क्लासिकल सिंगर हैं, तो वी आल्सो वांट हर टू सिंग, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी एंड एंड में है, तो एक गाना फ्रॉम प्रॉब्लीन। जी। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई डोह डोह ना लागे, इस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोवे रोवे एक तारा, है रोवे रोवे एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, इस तरह गिरहा ये सुलझे। तो ये था छोटी सी एक झलक मेरे एक और प्रतिभा की, जो माँ शारदा की कृपा है कि मुझे दोनों प्रतिभाएं मिली। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे दो अलग अलग चीजों पर नवाजा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने एक को ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है, अभी एक और वहाँ पे मैं कैसे भेजूँ रेड एफएम के लिए, बट डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप एक अपने 2 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके भेजिए। लेट्स जी सी जरूर। कि जी वहाँ पर थैंक कैसे चलता है। तो सिंगिंग के लिए तो आपके 2 हैं, बाकी पोएट्री आपकी डिसाइड करेगी, हाँ उसके लिए हाँ भी जाना है बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल। तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट, यू सिंग रियली वेल, प्रॉब्ली। तो आज की हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर है वंदना सिंह। वंदना, आर यू हियर? Yeah. Hi. I'm audible? हाय। Yeah. शुक्रिया। यस, यू आर ऑडिबल। सॉरी, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, तो मुझे अपने पतिदेव के लैपटॉप से ज्वाइन की हूँ, तो इसलिए विशाल लिखा हुआ मैंने लिख दिया है कि वंदना। तो बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। आप सभी को सुना मैंने और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं पायस जो कम्युनिटी है उनका बहुत दिल से, बड़े तहजीब से धन्यवाद देती हूँ कि आपने उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया जो, चूंकि मैं उसी कैटेगरी की हूँ कि जो अपनी पढ़ाई में, अपनी लाइबिलिटीज की वजह से अपने पैशन को ताक पे रख देते हैं कि अरे यार मैं सिंगर नहीं बन सकता, मैं राइटर नहीं बन सकता, राइटर तो छोड़ो मैं लिख नहीं सकता अभी, क्योंकि मुझे भाई पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जब ऐसा प्लेटफॉर्म सामने आता है तो आप समझ नहीं सकते, ये ऐसा सुकून आप बांट रहे हैं जो एक अपने आप में ऐसा रिलैक्सेशन है कि इंसान की एनर्जी सेंट्रलाइज होती है, उसको कितना सुकून मिलता है कि जो मैं करना चाहता था, एक्चुअली मेरा यूएसबी यही था और मैं डॉक्टर बन गया, यार क्या करूं, बनना था, है ना। तो मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, बचपन से लिखने का शौक, गाने का शौक, विविध भारती सुनकर बड़ी हुई हूँ। आई एम 80s बॉर्न, तो विविध भारती बहुत सुना और दूरदर्शन को देखा, तो एक साहित्य का एक अलग इमेज है मेरे आत्मा पे, मेरे दिमाग में नहीं, मेरे आत्मा पे। तो बहुत बहुत तहजीब के साथ जो आपने शुरुआत किया आयुष जी, सरस्वती वंदना के साथ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। मुझे लगा अरे यार मैं कहाँ जुड़ गई हूँ, मैं अभी तक इस कम्युनिटी से क्यों नहीं जुड़ी थी। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी अगर आप लोग इजाजत दें। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ स्टेट बिहार में मैं डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर रही थी। 17 साल नौकरी करने के बाद अपनी स्वेच्छा से, अपने इच्छा से हमने रिजाइन किया, क्योंकि कोविड ने थोड़ा सा दिमाग ठीक किया मेरा। हमारे पति छत्तीसगढ़ राम जी के ननिहाल में काम करते थे और हम बिहार में, तो वो जब कोविड में अकेले रह गए और मैं चाह कर भी इनके पास नहीं आ, और वो महादेव की कृपा, उज्जैन की सरकार की कृपा थी
कि वो सांसें अदा कर गए, बाकी थोड़े बाल और ले गए वो, ठीक है। तो वो डिसाइडेड हुआ कि मैं रिजाइन कर दी तुरंत, और मैं छत्तीसगढ़ राम जी के ननिहाल से आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ। तो 17 साल की नौकरी में ये एक चीज था कि यार मुझे कभी कभी छुप के लिखा करती थी, कभी तो मौका मिलेगा मुझे ऐसे बोलने का। तो रिजाइन करने के बाद पिछले 6 सालों से मैं एक ऐप पे आरजे के हैसियत से काम की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, और लोगों ने मुझे एक छोटा सा प्यारा सा टाइटल दिया है रेट्रो क्यों, क्योंकि मैं रेट्रो विंटेज कलेक्शन को ही प्रमोट करती हूँ। तो ये छोटा सा मेरा परिचय था। और वंदना सिंह वासवानी आप लोगों को पुनः सलाम अदा करती है, कबूल कीजिएगा। और आप लोगों की इजाजत से मैं अपनी कविता आप लोगों को प्रस्तुत करती हूँ। और मेरी कविता का सार ये है दोस्तों कि एक पत्नी एक प्रेमिका बनकर जब अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने घर को बहुत प्रेम करने लगती है, तो एक विरह वेदना उसके दिल में आती है कि अब मैं 40 के ऊपर की हो गई हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इनको मेरी तरह प्रेम कौन करेगा। तो ये एक वेदना है जो मैं आप लोगों को प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अब डरने लगी हूँ, अब डरने लगी हूँ। तो एक पत्नी कहती है अपने पति से, चूंकि हम बिहार से हैं तो हमारे लफ्जों में हम शब्द आएगा दोस्तों, तो उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम क्या मुखातिब कर रहे हैं। तो इस तरह से है कविता की, सुनो ना कहाँ हो तुम, सुनो ना कहाँ हो तुम, आज शाम से ही मेरी आंख में कुछ है जो चुभ रहा है, आज शाम से ही मेरी आंख में है जो चुभ रहा है। कई बार तो हमने टाल कर घर के कोने में रख दिया था, कई बार तो हमने टाल कर घर के कोने में रख दिया था, लेकिन आज जन्मदिन की बधाई पर, लेकिन आज जन्मदिन की बधाई पर फिर से दिमाग उसी कोने में चला गया। सुनो ना कहाँ हो तुम, कुछ है जो आंखों में आज फंस रहा है। और आगे कविता में बढ़ते हुए, अरे हम 40 के ऊपर के हो गए हैं, अरे हम 40 के ऊपर के हो गए हैं, ये वक्त भी ना बचपन में बढ़ता ही नहीं था, ये वक्त भी ना बचपन में बढ़ता ही नहीं था। और जब से 20वां बरस बीता है, जब से 20वां बरस बीता है, ये वक्त कितनी तेजी से भाग रहा है, ये वक्त कितनी तेजी से भाग रहा है। सुनो, अरे सुनो, तुम सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं, अब मैं डरने लगी हूँ, हम जल्दी ही मर गए तो, हम जल्दी ही मर गए तो तुम कैसे अपना ख्याल रखोगे। हमको ये उम्र की सफेदी से डर नहीं है, हमको ये उम्र की सफेदी से डर नहीं है, मौत के सन्नाटे से डर नहीं लगता, हमें तो इस बात का डर है कि हमें कुछ हो गया तो हम जैसा प्रेम तुमको कौन करेगा। सुनो ना अब डरने लगी हूँ। और इसका तीसरा अंतरा कुछ यूं कहती है कवित्री, हमको भय सांसें शांत होने का नहीं है, हमको भय सांसें शांत होने का नहीं है, दर्द तो इस बात से हो रही है कि जो प्रेम विरह वेदना जागती है, हम मरने के बाद भी उससे कैसे मिल पाएंगे। सुनो ना अब डरने लगी हूँ। देखो ना मेरी आंखों में सुबह से कुछ चुभ रहा है, आंखें लाल हैं क्या, ये क्या है जो मेरी आंखों में सुबह से चुभ रहा है। सुनो ना अब डरने लगी हूँ, पहले नहीं लेकिन अब डरने लगी हूँ। सुनो ना मैं मौत से डरने लगी हूँ, तुम सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं। सुनो ना मैं मौत से डरने लगी हूँ। अब अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद तो हम रोज ही महादेव से मांगते हैं, अब अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद हम रोज ही महादेव से मांगते हैं। और हम जाकर दुनिया से पहले जाएंगे, वैसे तो हम नंदी भैया के कान में रोज ये बात कह ही देते हैं। ये जानती हूँ कि नंदी भैया आप समझेंगे, महादेव के कोऑर्डिनेटर वही होते हैं दोस्तों। तो वैसे तो हम रोज नंदी भैया के कान में ये कह ही देते हैं, मेरे बाद मेरे उनका ख्याल रखना, मेरे बाद मेरे उनका ख्याल रखना। अरे तुम कहाँ गए, अरे तुम सुन भी रहे हो, हम कुछ कह रहे हैं ना, आओ ना सुनो ना अब मैं मौत से डरने लगी हूँ। अच्छा सुनो, कल जो हमने तुमको चाय पिलाई थी, तुमने बड़ी तारीफ की थी, क्या तुमने 30 साल में ऐसी तारीफ तो नहीं की थी, क्या हुआ था कल की चाय में। सुनो ना ऐसी चाय बनाना सीख लो ना, अब मैं मौत से डरने लगी हूँ। और अंतिम सार पे पहुंचती है ये छोटी सी कलमकार,
अरे आप कहाँ गए जी, सुन रहे हैं आप? ओहो, आपकी आपकी तो एक आदत भी बड़ी अजीब है। हम अपनी विरह वेदना बोल रहे हैं और आप अपने मोबाइल में लगे हैं। हम अपनी विरह वेदना, आजकल बहुत कॉमन है, हम अपनी विरह वेदना बोल रहे हैं और आप अपने मोबाइल में लगे हैं। सुनो ना, देखो तो जरा हमारी आंखों में क्या है जो फंस गया है। अब तो रहने ही दो, हम खुद ही देख लेते हैं आखिर हमारी आंखों में क्या है जो चुभ रहा है। अच्छा, तो ये वो भय है जो फंस गया है आंखों में। देखो, अगर आप वचन दे दो कि आप अपना ध्यान रखेंगे ठीक उसी तरह से जैसे प्रेम में हम रखते हैं, तो शायद मैं मौत से डरूंगी नहीं, क्या पता सुकून से सो जाऊं। तो इतना करोगे क्या मेरे लिए? हम मर भी जाएं तो रोना नहीं, हमारी तस्वीर से बातें किया करना, या कोई महिला मित्र ही बना लेना, दुख सुख बांट लिया करना, हम भी देखकर खुश होंगे। सुनो, देखो, जो आंखों में फंसा था वो निकल गया है। आओ चलिए चाय पीते हैं। अरे आओ भी, आज ही नहीं मर रही हूं मैं, सुनो ना, मैं मौत से डरने लगी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये छोटी सी रचना थी जो आप लोगों को प्रस्तुत की। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी जी। It was brilliant. I'm so sorry, Ayush. I barged in. I could not control myself. Oh, I'm pleased. You were I was about to do the same. विशाल जी को बुलाया जाए सबसे पहले तो। अच्छा, जरूर जरूर, मैं जरूर बुलाती हूँ। मैं आई एम रियली प्लेस्ड कि आपने ये वर्ड मेरे लिए कहा, और मैं आपकी कम्युनिटी से इतनी इंस्पायर हूँ मैं कि मैं महादेव जैसे आपकी कम्युनिटी के लिए ग्रो करने के लिए जरूर एक लोटा जल ढार के कहूंगी कि इनको तो आगे बढ़ा दो, ये बड़ा सुकून का काम कर रहे हैं। एक रिटायर की हुई महिला जो इतनी एक्टिव थी, आज आपने उसको एंगेज किया है, लिखने की वजह दी है, तो मैं बहुत खुश हूँ मैम, और मैं जरूर उनको बुलाती हूँ। दो चीजें करेक्ट करना चाहूंगी, सॉरी मेरी आदत है, अगर कहीं जी, कुछ जी, गड़बड़ जी, है तो मैं जी, उसी जी, समय जी। करेक्ट कर देती हूँ। पहले तो खुद को सेल्फ सैबोटेज से बाहर निकालो। जी कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई उम्र नहीं बीती है। जी We are from the same age group and Ayush, this is an alarming sign जो मैडम ने सुनाया। तुमको ध्यान रखना है, जो मैडम आने वाले हैं तुम्हारे लाइफ में वो ऐसा बोल सकते हैं, उनके मन में भी कोई डर हो सकता है। And it was beautiful piece of art, your feelings, the depth. बुला लो विशाल को, बुला लो। Come विशाल, विशाल come. Good evening विशाल. Hi, how are you? You are so lucky to have a wonderful life partner. And vice She's versa. brilliant. She's brilliant. I agree. Vice Same is versa for you also. also. Same is for you also. She's so much into you कि आज उसका performance है, but still she's only talking about you and she's only thinking about you. You both are blessed. You are made for each other. मैं Bless उसके लिए you चाय both. बना रहा हूँ, मैं उसके लिए चाय बना रहा हूँ दूसरे उसमें। तो आप ये मत बोलिए कि लकी एक ही होता है, लकी दोनों होते हैं। नहीं, दोनों लकी, मैंने वही कहा ना, दोनों रेसिप्रोकेट कर रहे हैं and she loves you a lot. God bless you both. थैंक यू मैम, थैंक यू, माय प्लेजर मैम, माय मगर प्लेजर। मैडम एक बात कहना चाहूंगा कि जब बोलिए ना। पत्नी कलाकार हो ना तो बड़ी दिक्कत भी होती है। उसका कारण होता है कि कई बार आपको अपनी कविताओं में ऐसे लपेटेगी ना जो चीजें आपको तुम सामने नहीं होंगी। बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी खूबसूरत भावना व्यक्त करने वाली धर्मपत्नी मिली है। तुम बहुत लकी हो। You should feel proud. She is proud of you. You should also feel proud. Yes. थैंक यू Thank you, मैम, थैंक It यू। was wonderful pleasure to hear you out, and the way she has depicted every single small point and her fear, everything was wonderful. But Thank मैम you so much. ये भी बोलना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए कि Yes. 16-17 साल काम करने के बाद वो एक घर में बैठ के हाउस मेकिंग कर रही है और सिर्फ अपने पति के लिए या उसके जॉब के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ Thank कहते you हैं to ना, you too also Vishal, because if she has taken a huge decision of her life, that means you are the backbone behind that particular decision. You supported her, that's why she could take that thing in her life कि चलो पीछे खड़ा है ना, मैं क्यों टेंशन लूं। मैं तो Equally, yeah, you are equally बैकबोन हूँ, वो तो मेरे लेग्स हैं, मैं उसके बिना तो चल ही नहीं पाऊंगा। Thank you so much. Wonderful. It was wonderful. Thank you so much. Both of मैम, आपने you. मुझे इतना इमोशनल कर दिया, आपने मुझे रुला दिया। जॉब रिजाइन करने कोई के बात नहीं, खुशी से आंसू है। अभी तुमने कहा ना वो आंख से कुछ निकल रहा है, निकाल दिया ना, निकल गया। अरे विशाल जी, एक एक कप चाय हमारे लिए भी। सच में आपकी पोयम सुन के ना मेरी तबीयत बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई। थैंक यू सो मैं मच। 2 दिन से इतना लो फील करी थी, मुझे नहीं पता था ओपन माइक में आके हुए हैं, तो
कविता और अगली बार से अरे जब भी लो फील करा करो एक ओपन माइक ऑर्गेनाइज करवा एक दिया ओपन करो। माइक अरेंज कर दिया करेंगे। हाँ भाई, वाह ये सही है। थैंक यू सो मच। डोज और डोज है, बाकी बहुत 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 बढ़िया था। प्यारी कविता, बहुत सुंदर, और शब्दों का ताना बाना इतना प्यारा बुना गया है। और वो छोड़िए, क्या होता है ना, एक पोएट जब उसको रिप्रेजेंट करता है ना अपने भावनाओं को, और उसमें जो लय बनती है उसकी बात ही अलग। अगर ये मैं पढ़ूंगी ना तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ये जो आप बोल रहे थे ना, सारा क्रेडिट उसको, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। और क्रेडिट गोज टू विशाल जी टू ना। या ये बिल्कुल सही कहा मैम, बिल्कुल सही कहा। चलिए, दोस्त के जैसा आपका पति मिल जाए ना तो एक स्त्री के लिए बिल्कुल, जीवन में इससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। उससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। हाँ मैम, हाँ बिल्कुल। वो मुझे मोटिवेट बहुत करते हैं। आज भी मैं थोड़ा, मेरा लैपटॉप काम नहीं किया तो मैं चिड़चिड़ हो गई, बोला मैं अपना लैपटॉप लाती हूँ, चिल कर, रुक जाओ, सब सेटअप करके दिया। हाँ, ये बिल्कुल, और है। क्या। और मैं बता नहीं सकती हूँ मैम, मैं लिख रही थी, बहुत सारी कम्युनिटी से मैं जुड़ी हूँ, बहुत कम में रह गई हूँ। जो क्वालिटी और डिकोरम आप लोगों ने मेंटेन किया ना, मैं उसको सलाम करती हूँ। ये डिकोरम बहुत जरूरी है। सब ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, लेकिन वहां ऐसे शब्द बोल देंगे, कुछ बोल देंगे। आप लोगों ने प्रेमचंद जैसे राइटर, महान प्रेमचंद, आदरणीय प्रेमचंद जी को एक तरह से श्रद्धांजलि दी है इस कमिटी के जरिए। आप जो डिकोरम मेंटेन कर रहे हैं, बहुत बहुत है। महादेव आपको ब्लेस करेंगे मैम। मैं बहुत खुश हूंगी कि बहुत बहुत आगे जाए। मेरी तो सारी दुआएं आप लोगों के साथ बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं तो ये बोलूँगा कि मैं पूरी पोएट्री से रिलेट नहीं करता। एक लाइन आपने बोली थी उससे मैं पूरा रिलेट करता हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 20 के बाद उम्र बहुत जल्दी बढ़ रही है। बहुत जल्दी भागती है। नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ जो है रेखा खिची। रेखा मैम, क्या आप हैं यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी, फाइनली मेरा नंबर आ गया। वो आयुष जी, आपने लेकिन सब कुछ पहले बोल बोल के मेरे को डरा दिए। और भी मैंने ना यहाँ बैठे बैठे सभी के लिए लिख दिया है कि एक से एक धुरंधर यहाँ आए हुए हैं। सभी ने अपनी कविताओं में प्यार के रंग जमाए हुए हैं। न जाने मेरी कविता क्या रंग दिखाएगी, जो जज्बात मैंने भी अपने शब्दों में समाये हुए हैं। अब भी पता नहीं क्या होगा, फिर भी मैं शुरुआत करूंगी। तो नमस्कार, मेरा नाम रेखा खिची है, मैं उल्लासनगर मुंबई से हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है दर्द भरा किस्सा पहलगाम। सबने यहाँ पे प्यार भरे किस्से सुनाए, तो मेरा थोड़ा अलग हो गया ये टॉपिक। तो मेरी कविता कुछ ऐसा कहती है कि नमन मंच, माँ शारदे को प्रणाम। एक नाम सुना था सभी ने और वो भारत देश का स्वर्ग कहलाता है, जहाँ का बच्चा बच्चा भी वहां जाना चाहता है। हसीन वादियों के बीच मोहब्बत की कली खिलती है। वहां जाने के बाद दिल को अलग ही खुशी मिलती है। इस खुशी को पाने की खातिर वहां घूमने गए थे वो लोग, जो चाहते थे सुकून से रहना और भोगना चाहते थे हसीन वादियों के भोग। वो नजारा स्वर्ग का देखना चाहते थे। उस पल को हम सफर के संग जीना चाहते थे और उस लम्हे को हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहते थे। लेकिन लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वहां प्रेम भरी वादियों के बीच पनप रहा गुरूर था। उन लोगों ने न जाने कौन सी दुश्मनी पहलगाम में थी सबसे निकाली। धर्म पूछ पूछ कर दी अपनी बंदूकें खाली। मार दिया उन निर्दोष लोगों को जो कुछ पल फर्ज से चुरा कर अपने लिए जीने आए थे। संग आंखों में ढेर सारे सपने लाए थे। नफरत की सीमा का कोई छोर नहीं था। नफरत की सीमा का नहीं कोई छोर था। फौजियों की वर्दी में घुसा हुआ आतंकी चोर था। उन हमलावरों ने फौजी बन हिंदुत्व को मारा था। कह देना मोदी को, यह कहकर सिंदूर उजाड़ा था। दर्द भरा किस्सा पहलगाम बन गया। स्वर्ग जो कहलाए वो जख्मों का हिस्सा बन गया। ऐसा जख्म दे गया वो पल जो कभी मरहम से भी ठीक ना हो पाएगा।
जब बात आएगी पहलगाम की तो हिंदुओं को बेरहमी से मारा था, ये दर्द हमेशा आंखों में छलक जाएगा। देर सवेर बदला मौत का भी लिया जाएगा। पहलगाम जो स्वर्ग कहलाता है, उसी स्वर्ग में आतंकियों को ढेर किया जाएगा। उन्होंने पूछा था धर्म का पता, हाँ उनको पता धर्म का भी बताया जाएगा। हाँ उनको पता धर्म का भी बताया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा लिखा है मैम आपने। एक्चुअली जो हुआ पहलगाम में वी ऑल हैव विटनेस्ड एंड मतलब सच बोलूं तो आज जो मैं सुनाने वाला हूँ वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है। तो आपकी जो पोयम जब मैं सुन रहा था ना, मतलब स्पेशली वो आपने एक सेंटेंस ऐड किया कि जाके मोदी को बताओ एंड उसके बाद धर्म पूछ के मारा, मतलब इतनी गलत बात है ये। अगर हम देखें तो लाइक बिकॉज ऑफ सम पीपल आज पूरी दुनिया में एक कंट्री तो बदनाम हुआ, एक रिलीजन भी बदनाम हुआ, जिसमें जो बदनाम। निर्दोष है उनकी कोई गलती ही नहीं है। उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो रहना चाहते हैं साथ में, और जो तबाही मचाई वो अलग। तो मतलब इस आपने बहुत कंप्लीट जस्टिस किया है उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। आई थिंक बिना किसी रिलीजन को टारगेट किए, बिना किसी कमोडिटी को टारगेट किए और बिना किसी कंट्री को टारगेट किए, ये सबसे बड़ी चीज होती है बिग। और स्पेशली इस टॉपिक पर लिखना, बिकॉज जब मैं भी लिख रहा था मुझे पता है मुझे कितने वर्ड्स काफी सोचना पड़ता है इस चीज के लिए कि कोई किसी को हर्ट ना कर जाए। कोई सपोज हिंदू के बारे में लिखे कुछ, हमें वो चीजें हर्ट करेंगी, तो बहुत सोच कर लिखना पड़ता है कि हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखें, उनका गुस्सा भी नजर आए, उनका दर्द भी नजर आए और किसी को टारगेट भी ना हो। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और इतना डेलिकेट टॉपिक उठाना एक ओपन माइक में, स्पेशली एट दैट पॉइंट जब आपको पता है कि इसके मतलब दो निकल सकते हैं, हार भी सकते हो आप, उस टाइम पे इस जी। तरह का टॉपिक उठाना और एक अवेयरनेस क्रिएट करना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छे से प्रेजेंट थैंक किया यू। था आपने इस चीज को। आई थिंक मैं हमारे जो स्पेशल परफॉर्मर्स हैं शेर बहादुर सर और विपिन मैम एंड निकिता दी, मैं आप तीनों से जानना चाहूंगा कि उन्होंने कैसा लिखा है। हमेशा की तरह रेखा जी ने बहुत खूबसूरत लिखा और हमेशा वो एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जो मार्मिक होता है और दिल को छू जाता है। रेखा जी बहुत खूबसूरत था और शब्द नहीं है, मैं सही कहूँ तो शब्द नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ। बहुत सुंदर रचना थी, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि ऋषि ने और विपिन मैम ने बहुत कुछ कवर कर दिया है, तो मुझे बोलने के लिए अब सब बचे नहीं। लेकिन ये है था जब आपने वो कविता लिखी ना, तो वो सब कुछ पोर्ट्रेट कैसे होने लगा, चीजें कैसे होने लगी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ऐसी टॉपिक पर कविता लिखना, और एक राइटर का ही काम होता है समाज को आईना दिखाना। और आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखा, बहुत बहुत अच्छे ऐसे लिख रहे हैं। वाकई में रेखा जी बहुत अच्छा लिखती हैं और हमेशा ही, जैसा कि विपिन मैम ने बोला कि हमेशा एक वो माँ वाला टॉपिक लेके आई थी आप, और अब आज ये, तो ऐसा चल लग रहा था कि जैसे आंखों के सामने एक रील सी चल रही है। जैसे जैसे आप बोलती जा रही थी वैसे वैसे आंखों के सामने आता जा रहा था। मतलब आपके बोलने की कला भी एक बहुत सुपर्ब है, जिसको मैं कहती हूँ कि आप जो बोलती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो जस्ट लाइक रील मेरे आंखों के सामने चल रही है और फील कर पा रहे हैं हम उस चीज़ को बहुत। और एक श्रद्धांजलि आपने जो अर्पित करी है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं और आगे भी आप ऐसी प्यारी प्यारी प्रस्तुति देते रहिएगा हमेशा। सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूँ। सो आई एम लोकेश कुमार एंड आई एम एचआर मैनेजर बाय प्रोफेशन। और मुझे बड़ा मुश्किल काम मिला है कि वंदना मैम और रेखा मैम के बाद मुझे परफॉर्म करने को बोला गया है। तो ठीक है, मुश्किल काम करते आए हैं, ये भी कर लेंगे। तो सबसे पहले 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, उसके बाद एक कविता प्रस्तुत करूंगा। और अगर आप तक पहुंच पाऊँ और जहां आपको पहुंचाना
चाहता हूँ आप पहुँच जाएँ तो ताली बजा के और रिएक्ट करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। 4 पंक्तियाँ हैं कि तुम्हारी आँख का काजल कमाल करता है, तुम्हारी आँख का काजल कमाल करता है, तुम्हारी जुल्फ़ का बादल कमाल करता है, तुम्हारी तुम्हारी खूबसूरती के किस्से सुनाकर शायरी में, महफ़िल महफ़िल ये पागल कमाल करता है, महफ़िल महफ़िल ये पागल कमाल करता है। सोचा था कविता भी रोमांटिक सुनाऊँगा लेकिन जैसा रेखा मैम ने बताया, आजुज़ सर ने बताया कि पहलगाम में जो भी हुआ और उसके बाद कल का जो हादसा है, तो बहुत ही एक संजीदा कविता है जो मैंने लिखी है। सभी देश के जितने भी हमारे युवा हैं उनको समर्पित है ये कविता। कविता का शीर्षक है हमसे हिंदुस्तान है। तरन्नुम में सुनाऊँगा क्योंकि तरन्नुम में ही सोच के लिखा है। भारत माता के कदमों में रहते हम दिन रात हैं, इस मिट्टी में खेला हमने हम बेहद नादान हैं। हम मुश्किल हालातों में भी हम मुश्किल हालातों में भी जैसे कोई चट्टान है, हम है देश के नौजवान और हमसे हिंदुस्तान है, हमसे हिंदुस्तान है। जब जब हुई अराजकता हमने लोगों को समझाया, जब जब हुई अराजकता हमने लोगों को समझाया, हो राम ललाया फिर रहीम हमने सबको ही अपनाया। हम सद्भावना के सिपाही हम सद्भावना के सिपाही करते सबका सम्मान है, हम है देश के नौजवान और हमसे हिंदुस्तान है, हमसे हिंदुस्तान है। कुछ नाम लेता हूं जो बहुत चर्चित भारतीय हैं। अभिनय से जीता है दिल को हम शाहरुख सलमान हैं, अभिनय से जीता है दिल को हम शाहरुख सलमान हैं। संगीत में ऑस्कर लाने वाले हम ए आर रहमान हैं, हम पाकिस्तान में जीतने वाले हम पाकिस्तान में जीतने वाले मुल्तान के सुल्तान हैं। टेस्ट क्रिकेट में 300 रन बनाकर इतिहास रचा था वीरेंद्र सहवाग ने। हम पाकिस्तान में जीतने वाले मुल्तान के सुल्तान हैं, हम हैं देश के नौजवान और हमसे हिंदुस्तान है, हमसे हिंदुस्तान है। 2 और भारतीय बेटों के नाम लेता हूं। सत्या नाडेला बनकर हमने खिड़की को खोला है। इतिहास गवाह है कि भारत के बेटे बेटियां चाह लें तो यूएस में बैठे लोगों की डोर तो क्या विंडोज खुलना बंद हो जाएंगी। सत्या नाडेला बनकर हमने खिड़की को खोला है, जब जब पड़ी जरूरत तब चिल्लाकर सच को बोला है। सुंदर पिचाई बन के गूगल में सुंदर पिचाई बन के गूगल में भारत की पहचान है, हम है देश के नौजवान और हमसे हिंदुस्तान है, हमसे हिंदुस्तान है। आखिरी 4 पंक्तियां जिसमें अपना जिक्र करता हूं। दुनिया की आंखों के सपने हैं, होठों की मुस्कान है, ये महफिल है दिल वालों की, हम इस महफिल की जान है। हम जब जब कलम उठाते हैं हम जब जब कलम उठाते हैं बस लिखते हिंदुस्तान है, हम है देश के नौजवान और हमसे हिंदुस्तान है, हमसे हिंदुस्तान है, हमसे हिंदुस्तान। जय हिंद। इतनी सुंदर पोयम और सच में स्पीचलेस। निशब्द करती हुई आपकी रचना, कुछ बोलने को ही नहीं बचा, मतलब हमारे पास तो शब्द ही खत्म हो गए कि क्या बोलने। आपने शुरू से अंत तक जो बांधे रखा है हमें, और तरन्नुम में गाया तो उसका तो क्या ही कहें कि एकदम दिल को छू गई आपकी ये रचना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि आपका वो मैम वंदना मैम और रेखा मैम के बाद आपकी परफॉर्मेंस आई है, तो आप नर्वस तो सर मुझे 1% भी नहीं लगे। आपकी ऊर्जा देख के तो एक अंदर से जोश आ गया। वो देखो श्रेया ने लेफ्ट कर दिया आपकी परफॉर्मेंस के बाद, वो इतना डर गई है बेचारी। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मैं ये बोलना चाहूँगा सर, आपने मतलब जैसे निकिता जी ने बोला लास्ट से लाइक फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट आपने एकदम बांधे रखा है। और जो जो हमारे जैसे वीरेंद्र सहवाग, ए आर रहमान, आपने स्पेशल पर्सनालिटीज को जो बीच में इंक्लूड किया, एंड यू नो चेरी ऑन द केक आपने जो तरन्नुम के अंदर गाया, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, हर कोई नहीं गा सकता है यहाँ पे। मतलब पोइट्री को तरन्नुम के अंदर गाना बहुत कम लोगों के अंदर ये आर्ट है, एंड हैट्स ऑफ फॉर दैट। और इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स के लिए गाना, और नर्वस तो सर आप बिल्कुल भी नहीं थे, और अपने आप को कभी कम मत समझना। विपिन मैम ने थोड़ी देर पहले ही बोला था, लाइक डोंट थिंक यू आर नॉट द बेस्ट, थिंक आई एम द बेस्ट। मैं तो यही सोचता हूँ मैं बेस्ट हूँ, सामने वाला चाहे थूक कर जाए लेकिन मैं बेस्ट हूँ। अपनी नजर में बेस्ट होना चाहिए, वो है देखने वाला, बात खत्म वहीं पर। सेल्फ लव की शुरुआत अपने आप से होती है, तो सामने वाला तो जज करेगा ना। और वो एक हमारे एक मैडम थी, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वो जो 4 लोग हैं पहले तो उनको ढूंढ के लाओ, ठीक है ना। हाँ, तो कभी भी सबके लिए है, अकेले वंदना के लिए, लोकेश के लिए, बाकी लोगों के लिए, सभी के लिए हमेशा एक ही बात बोलती है, आयुष को पता है, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करो, उसके बाद दुनियादारी करो। अगर खुद से प्यार कर लिया ना, तो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो अपने अंदर का डर भाग जाता है ना, सामने वाले की हिम्मत नहीं होती कि वो आपको किसी भी चीज के लिए क्रिटिसाइज करे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्पीच, क्वालिटी ऑफ राइटिंग, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस हम सबका अलग अलग होगा, लेकिन अगर हम अपने ही दरवाजे से, अपने ही आईने के सामने खड़े होकर अपनी ही अंतरात्मा को धिकारना शुरू करेंगे, तो हम बाहर से सिर्फ क्रिटिसिज्म ही फेस कर पाएंगे। बीइंग अ मेडिटेटर एंड बीइंग अ कोच, मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि वी आर टंग, आर माउथ, आर स्पीच इज अ पोर्टल। व्हाट वी स्पीक वी मैनिफेस्ट। सो बी माइंडफुल, आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। आप मर्फीज लॉ सबने पढ़ा है, जिस चीज से डरते हो वही चीज साबित हो जाती है। तो खुद से बहुत प्यार करो, इंजॉय करो, मस्त रहो, बस यही बोलना है। तो लोकेश ऐसा मत सोचो कि सामने वाले व्यक्ति ने बहुत सुंदर सुनाया और मैं कम रह गया, नहीं, वो उनकी कला है, ये उनका अस्तित्व है, और ये आप हैं। हर किसी को विपिन या आयुष नहीं होना है, मुझे लोकेश होना है, हमको दूसरा क्यों बनना है। मैं उस चीज को हमेशा इसी चीज को बताना चाहती हूँ कि आप बनो, मैं नहीं बनो। मैं तो हूँ, मैं तो खत्म, मेरी तो रिटायरमेंट है मैं तो खत्म, मेरी तो रिटायरमेंट आ गई है, लेकिन एक आइडेंटिटी है लोकेश कुमार। अभी हमें वो याद रहेगा लड़का कि हाँ देखो, इतना छोटा है, इतनी शुरुआत के दिनों में उसने इतनी छोटी और क्या बोलते हैं, मजबूत बात कही है, और अपने ही शब्दों में कही है, और हम सबको प्रभावित करके वो चला गया। तो सॉरी अगर बुरा लगा हो तो माफी है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ी डायरेक्ट बात करती हूँ। तो बहुत सुंदर लिखते हो आप, और कभी अपने आप को कम मत समझना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जज करने वालों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा है, तो हम तो फिर इंसान है। आज के टाइम पे भी लोग जज करते हैं, तुम कौन से धर्म से हो। अभी पहलगाम सबसे बड़ा एग्जांपल है। जजमेंट कभी नहीं रुकेगा। लव योरसेल्फ, लव द वे यू आर, डोंट लव द वे हाउ अदर्स वांट यू टू बी। एग्जैक्टली। तो वही चीज है। बाकी हर किसी के पास अपना टैलेंट नहीं होता है। वंदना मैम का अपना टैलेंट था तरन्नुम में। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई एट प्रेजेंट सुना सकता है पोइट्री को, जितना मर्जी अच्छा लिखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ये वाला टैलेंट के साथ। तो अब फिर से बोलूंगा, हैट्स ऑफ। बाकी निकिता दी और शेर बहादुर सर, अमित सर कुछ बोलना चाहें तो डेफिनेटली। लोकेश जी ने जिस तरीके से कहा है, तो उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि हर पंक्ति में जोश है, हर मिसरे में शान है। हर पंक्ति में जोश है, हर मिसरे में शान है। तुम्हारे लफ्जों में बसता मेरा हिंदुस्तान है। कलम ने लहराया तिरंगा, मंच ने ऐलान किया। कलम ने लहराया तिरंगा, मंच ने ऐलान किया। आज की आवाज कल की संविधान है। आज की आवाज और कल की बहुत उम्दा। आप ऐसे ही लिखते रहिए, ऐसे ही ऊर्जा से कहते रहिए। और जैसा कि विपिन मैम और आयुष जी ने बोला है, राइट, कि जब भी जाइए ये सोचिए कि हाँ हम ही है, बाकी सब देखा जाएगा। और उस पर बी कॉन्फिडेंट, इट डजंट मैटर आप कहाँ पर हो। आपको याद है, मैं आपको बहुत ही छोटा सा किस्सा बताता हूँ। आयुष जी, आपका ही ओपन माइक था और मैं पहली बार गया था।
अगर आपको याद होगा, मैं पहली बार गया, मुझे कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या होता है। मैं गया, मैं अपने कॉन्फिडेंस, ठीक है मैं नहीं कह पाऊंगा, आई लर्न इट, बट मैं अपने कॉन्फिडेंस में था, मैंने कहा। तो इन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप ऑफलाइन जाते हो? मैंने कहा जाते हो, ये मेरा पहला है, मैं तो कभी गया ही नहीं। मैं एकदम मतलब एक्सपीरियंस वाइज जीरो था, मैं फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैं अपने पे था कि ठीक है जितना मुझे आता है मैं जाऊंगा। तो आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, प्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छा लिख करते हैं। कीप गोइंग, कीप थिंकिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वाकई कहना चाहूँगा कि बहुत प्रेजेंटेबल था, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल था, और देशभक्ति जो है ना कोट कोट के मतलब जो है बाहर दिख रही थी, निखर रही थी। तो मेरे शब्दों में मैं कहता हूँ, जैसे कि हर कवि से कहना चाहूँगा मेरे ही शब्दों में, मेरा लिखा हुआ जो है जैसा है कि हाँ मैं कवि हूँ, स्वर्ण शब्दों से रवि हूँ। हाँ मैं कवि हूँ, स्वर्ण शब्दों से रवि हूँ, शब्दों का बुनता हूँ दलदल, जैसे हो उमड़े काले बादल। तो ऐसा ही आपका कुछ लेख था, तो और ऐसी ही आपकी प्रेजेंटेशन थी। तो इस तरीके से ही आप ये उमड़ उमड़ के जो ये काले बादल हैं दर्शाते रहिए, और ये तरन्नुम की तरह जो, जैसे कि आयुष जी ने कहा कि तरन्नुम में गाना जो है बहुत डिफिकल्ट है, एक्चुअली डिफिकल्ट है, प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है, जो आप थे। तो बहुत बेहतरीन था लोकेश जी, बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक बात ये कहना चाहूँगा कि एक मोटिवेशन जैसा इसको आप ले सकते हैं, और सभी के लिए भी है कि जैसे कि हम कह रहे थे कि हम समझते हैं कि हम दूसरे से 1% कम है। तो आप ये देखिए कि हर दिन आप अपने आप को 1% और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, आप बहुत बेहतर होते चले जाएंगे। और 100 दिन क्या होते हैं, 100 घंटे क्या होते हैं, 100 मिनट क्या होते हैं, आप हर सेकंड में जो है 1% जो है बेहतर हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी थी अपनी कविता, और बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित भी की है हमें। अब मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे सबको, ऑल द बेस्ट। गाथा मोदी, गाथा मैम आप हैं यहाँ पे? हेलो, हाय। इज माय वॉइस ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही? खुशी माइक अपना म्यूट कर लो, एक्चुअली वो इको Okay. देगा। ओके, सो हेलो, गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ गाथा, और मैं बहुत लंबे अरसे बाद परफॉर्म कर रही हूँ ऑनलाइन ओपन माइक में। और आज मैं जो परफॉर्म प्रेजेंट करने वाली हूँ और मैंने जो लिखा है, वो मैंने आज तक मतलब कभी परफॉर्म नहीं किया है। इट्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि लाइफ में हम कभी प्रिडिक्ट नहीं करते कुछ चीज़ें। कुछ हमारी लाइफ में लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, और कुछ थोड़े टाइम के लिए आते हैं, बट उनकी जो मेमोरीज होती है दे स्टे विथ यू। सो आई एम पोएट बाय हॉबी एंड इंग्लिश टीचर बाय प्रोफेशन, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पढ़ाते हुए। So it's this performance is basically dedicated for my students. क्योंकि एक होता है ना कि एक टीचर जब इंग्लिश टीचर जब एक क्लास में जाते हैं, और एक वो डर और सब एक फर्स्ट एक ऐसा होता है, और उसके बाद धीरे धीरे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो स्टूडेंट्स आपकी फैमिली बन जाते हैं। सो ये उन्हीं लोगों के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग माई परफॉर्मेंस आई वुड लाइक टू शो देयर फ्यू फोटोज टू यू। 3 फोटोज है विच आई वॉन्ट इन मच टाइम, सो यू आर इट। Are you able to see the photos? Uh, are you able to see the photos? Yes. Okay, okay. So these are some of my students, which हाँ ये फोटो तब का है जब हम लोग पिकनिक पे गए थे, एंड ये तब का टाइम है जब इट वाज जस्ट 1 वीक जब मैंने एज ऑफिशियली इंग्लिश टीचर मैंने ज्वाइन किया था वो स्कूल। एंड दिस इज फॉर नवरात्रि, एंड ये भी उनके मीटअप का है इन दिसंबर, वेयर आई ऑफिशियली ज्वाइन द स्कूल।
सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दैट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनसे आपकी ऐसी मेमोरीज हो जाती है, ऐसे बॉन्ड हो जाते हैं, दे आर जस्ट वेरी स्पेशल टू यू. सो अभी मैं अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करना चाहूँगी. मेरे परफॉर्मेंस का टाइटल है माई वाइल्ड लिटिल यूनिवर्स इन यूनिफॉर्म. For the ones who made me a teacher and made every chalk stained day worth it. Batch of 2024-2025, Takshashila, Vallavi, Vikramshila, and Nalanda. This one is for you. I walked in, clutching my file too tight, heart whispering. Just survive this first period alright. Then it's gonna be okay. A stranger to the school, to the class, to the noise, not knowing that I'm going to soon fall for these girls. My gigglers, my thinkers, my chaos, my joy. You didn't welcome me with silence, no sir. You welcome with me, मैम आज टेस्ट है क्या? मैम आज टेस्ट क्यों ले रहे हो? थोड़ी तो दया खाओ. आप रोज आके पढ़ाते हो, कभी हम पे भी दया खा लो. मैम कितना होमवर्क होता है, आपको पता है यहाँ पे हमको कितना टॉर्चर करते हैं, आप नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता. एंड व्हाट नॉट. एंड 5 different voices asking for pens. they would never. मैम पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, किसी से ले लूं. और न जाने क्या किया. Homework, always a national emergency. But excuses, Nobel Prize for creativity. उनके excuses के लिए उनको तो पद्म भूषण मिलना चाहिए, वो भी कम है. I scolded you. I won't even lie. And I had to. Obviously, teachers can't be liberal. इतने भी liberal नहीं हो सकते. From why are you talking? To will you ever try? But every time I raised my voice, I was hiding a grin. और थोड़ा सा दर्द भी होता था. Because deep down, I knew you are not just my students, you are my silly little kin. You weren't perfect, but you were perfectly mine. And you didn't just sit in chairs and learn verbs, rhymes, active, passive, direct, indirect, but you lived in those benches. You filled that classroom air with tissue paper, bouquets, love notes, and glitter in your hair. Some of you made cards with hearts too big to fit. Some of you wrote books, not just one page, but page by page, bit by bit. You mentioned my whole internship journey. Can you imagine? They made this book in just one night. So talented. But if I ask, have you completed your notebooks? No, ma'am, we forgot. On that last day, you stood with a memento in hand. And I stood there pretending not to cry. मुझे लगा कि शायद मैं अगर रो पड़ी तो इनको कैसा लगेगा? What will they think? I won't cry in school, I had planned. But how to hold back those tears when the reason you love your job is standing right there? You made me fall in love, not just with English but with learning. वो सब कुछ बहुत अच्छा था. With learning, with turning grammar into laughter and essays into healing. I knew कि तुमको grammar में आज भी उतनी difficulty है. And you asked मैम grammar बनाया ही क्यों? किसने बनाया? अगर वो होता ना तो उसको हथौड़ा मारते. But you have to learn grammar. You didn't just read poetry. You became one. And we connected. You didn't just answer questions. You asked the kind that made me pause and think. Wow, मैंने कुछ अच्छा ही पढ़ाया होगा आज. And when I feel low, when the world's little too much, I open your cards and suddenly the world is soft. I see your doodles, your sketches, your sparkles, your sayings. Thank you, ma'am, in crooked ink. And I remember I mattered, even if just a little, even if in just one school year's blink. But hey, let me also say this with all the love I have. I know that you are my favorite badge, but it doesn't mean that you get rude and arrogant. Behave with other teachers. Don't drive them mad as you used to do with me. You're brilliant, but sometimes very loud, and sometimes even disappointing as well. But still, you're brilliant, and I am proud of you. So behave, okay? Make me proud. Not just in marks, but in kindness in class. And becoming people who make the world not better, not just pass. You were my circus, my animals, my crows, my dogs, and no matter what. My poetry out loud. You were the reason I stopped fearing the crowd. जब तुम लोग होते हो तो ऐसा लगता है that everything is magical. And if anyone ever asked, कभी भी अगर मुझे किसी ने पूछा कि
व्हाट डिड दे मीन टू यू? ऐसा तो क्या है इन लोगों पे कि पोएट्री लिख ली, वो भी इतनी बड़ी? आई विल से they were my little wild universe in uniform, each one a story I forever carry in my soul. Even if they forget me someday, अगर कभी भूल भी गए, I'll still be quietly clapping for them from somewhere always. Their proudest ringmaster in every lifetime. वो बोलते कि मैम you are the best English teacher. You are a headmaster. So the end is forever your ma'am, forever your headmaster, forever your ringmaster. Your one and only favorite English teacher. Thank you so much. मैम आपने बहुत अच्छा लिखा है। अभी सबसे पहले रिव्यू मैं देना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। और जब मैं अभी मैं एक्चुअली 3rd ईयर में जाने वाली हूँ मेरे कॉलेज के। मैं बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ और हम एग्जैक्टली इसी तरीके से एक्सक्यूजेस देते थे हमारे, मतलब अभी भी देते हैं। सर हो, मैम हो, हमारी एचओडी है, सबको बिल्कुल इसी तरह से हम एक्सक्यूजेस देते हैं। वो हमें बोलते हैं कि नोट्स बना के लाओ, हाँ लेकर आए, वापस पढ़ के आए। वी आर लाइक नहीं नहीं, सब लोग ऐसे, सबकी नजर झुक जाती है कि किसी ने नहीं करके आया। देन दे आर लाइक कि ये कंपटीशन है, कौन जा रहा है, सबका हाथ सबसे पहले ऊपर उठता था। एंड दे आर लाइक हाँ ये नहीं होता, ये पहले हो जाता है। सो आई कुड एक्चुअली रिलेट इट सो मच। देन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मैंने थोड़े 2-4 बच्चों को ट्यूशन दिया था। तो वो लोग आके उनको कितना भी अच्छे से समझा लो, उन्हें होमवर्क दे दो, सब कुछ बोलती थी ये करके। और होमवर्क मैं बहुत कम देती थी, मैक्सिमम 5 सम्स, उससे ज़्यादा नहीं। अगले दिन फिर दीदी मैं घर जाके सो गया। नहीं दीदी आप बहुत देर पढ़ाते हो, आधा घंटा पढ़ाने पे भी दीदी आप बहुत पढ़ाते हो, अब मुझे घर जाना है, ऐसे एक्सक्यूजेस देते थे। बहुत एंजॉय की मैंने आपकी पोएट्री। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. I think मतलब I went back to those days when I was a school student. यही एक्सक्यूजेस हम लोग भी देते थे। कितने रिश्तेदार मर गए थे उस टाइम पर, हर हफ्ते कोई ना कोई, इसकी डेथ हो गई, यहाँ गए थे, पेरेंट्स घर पे नहीं थे, बुखार चढ़ गया। लेकिन गेम्स पीरियड रेगुलर लगाना, आई वाज लाइक, मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता था, तो वो रेगुलरली खेलना, कोई कॉन्टेस्ट हो उसमें पार्टिसिपेट करना। लेकिन कोई प्रोजेक्ट हो वो टाइम पे कभी कंप्लीट नहीं होता था। पीपीटी बनानी होती थी, तबीयत खराब नहीं थी, नहीं तो ऑन द स्पॉट बनाकर देते ही, कल बनाई थी 15 मिनट में बनी है, सी कितनी ब्यूटीफुल बनी है, लाइक दैट। आई थिंक मजा आ गया पोएम सुन के यार, एकदम कितने रिफ्रेश हो गए हम लोग पोएम सुन के। बहुत अच्छी पोएम थी। Thank you so much. Thank you. और ये एक टीचर ही लिख सकते हैं, बिकॉज वो एक्सक्यूजेस टीचर को ही पता। हमें तो पता है कि हम लोग नोबेल प्राइज विनिंग का एक्सक्यूजेस देते हैं, बट टीचर को भी पता होता है स्टिल, यू नो, हर लव फॉर द स्टूडेंट्स दैट हैव नेवर चेंज। वो उसी डेडिकेशन के साथ, उसी उम्मीद के साथ, शायद ये डीट बच्चे फिर कुछ तो कर आएंगे, उसी उम्मीद के साथ वो मतलब। She is a wonderful teacher, which I could understand with the depth of her connectivity. हम सब लोगों से मिलते हैं, मतलब कुछ लोगों का ये पहला ओपन माइक है, हमारा तो शायद मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए हमें ओपन माइक करते हुए। तो वी हैड मेट मेनी पीपल दे कम, पीपल दे गो। लोग आते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, अपनी कविता, अपना विषय, अपना पैशन, दुख सुख सब शेयर करते हैं। यू आर वन ऑफ दोज रेयर पीपल हु कीप हर किड्स, non-biological kids, the extended family at priority। कि आपको पता था कि आपके पास समय सीमा कम है, still you did not think about yourself, you took the privilege कि मेरे बच्चों के लिए मैं आज एक प्लेटफॉर्म है, क्यों ना मैं उनको वो चीज एक लाइफ टाइम मेमोरी के रूप में देकर जाऊं। टीचर तो चले जाएंगे, अभी 1-2 महीने के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, टीचर बदल जाएगी, बट ये जो आज का इवेंट है ना, वो आपकी लाइफ टाइम मेमोरी हो गया, और जो बच्चे इस टेलीकास्ट को बाद में देखेंगे उनका लाइफ टाइम मेमोरी हो गया। सो थैंक यू टू एवरीवन हु हैज चोजन यू एज अ टीचर, एंड थैंक यू टू यू yourself, you have chosen as a teacher, and you're a wonderful human being. Thank you for being a participant with us. Thank you so much. Thank you so much for your kind words. Thank you. सच में मुझे भी अपने स्कूल डेज की याद आ गई। मेरे साथ भी टीचर हुआ करते थे, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो रहा है कि सर मन नहीं है पढ़ने का, तो वो ऐसे बोलते चलो ठीक है क्रिकेट खेलते हैं, और फिर हम लोग क्रिकेट खेलते थे, चलो छप कल पढ़ लेंगे। तो वो इतने फैमिलियर थे, कभी लगा नहीं कि वो फ्रेंड है कि टीचर है।
तो मतलब आपकी जो ये पूरी स्टोरी टेलिंग पोयम जो थी, पूरे पूरे उस जोन में लेके चलेगी कि हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे टीचर्स थे जो हूबहू आपके जैसे थे एंड वी आर ब्लेस्ड। और अभी आपने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है, डेफिनेटली वो याद रखेंगे कि हाँ, कोई तो टीचर था जो इतने अच्छे से चीज़ों को हैंडल करके कभी महसूस नहीं होने दिया कि टीचर है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स वेरी वंडरफुल। और मैं इतना ही कहूँगा कि आपने मतलब ऐसा कहा है कि ना कि जो बच्चों की जो कहानियाँ थी, वो एक ऐसी कहानियाँ हो गई, लग रहा है कि अब वो यादगार होगी हमेशा के लिए। A beautiful tribute basically that turns students into the stories and teacher into poetry. Thank you Thank so much. आई ऑलवेज वंडर, हमेशा बच्चों की फेवरेट टीचर लाइक मेरी भी इंग्लिश टीचर की होती है। दो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर टीचर फेवरेट होनी चाहिए। इंग्लिश टीचर के साथ ऐसा क्या लगा, और स्पेशली अगर फीमेल हो तो। अगर इसका आंसर है तो आई वुड लव, क्योंकि कहा था यू आर ऑल्सो इंग्लिश टीचर, तो मतलब ऐसा क्यों बच्चों की फेवरेट इंग्लिश टीचर ही क्यों होती है? नंबर फिर नहीं आते। नंबर तो उनके नहीं आते, बहुत गलतियाँ लिखते हैं वो लोग, मतलब इवन इफ यू आर मेकिंग कार्ड्स, कुछ भी लिख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, गलती होती है। बट एक वो हमारे जो सेशंस होता है ना, कभी कि उनको स्किप दे दिया उसमें, तो वो एक कनेक्ट उसमें हो जाता है। एंड कभी अगर उनको डांट पड़ गई एंड देन नेक्स्ट डे एंड कम एंड अपोलोजाइज, तो हम मान जाते थे। आई गेस वो एक चीज़ है मैंने ऑब्जर्व की है। Because sometimes it's even very hard to be strict with them because उनके चेहरे इतने innocent होते हैं, but they are not actually, but still they have this puppy face, तो कभी कभी गुस्सा नहीं कर पाते। So yeah.